राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 12। इससे पहले श्लोक 11 में हमने जाना कि दुर्योधन गुरु द्रोण के सामने कौरव और पांडव सेना की शक्तियों का व्याख्यान करते हुए उसका वर्णन करता है। आइए अब जानते हैं श्लोक 12 में संजय धृतराष्ट्र को क्या बताते हैं। तस्य संजय नयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद उच्चै शंखम ददमो प्रतापवान। अर्थात जब दुर्योधन की बातें सुनकर गुरु द्रोणाचार्य ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी तो पितामह भीष्म समझ गए कि दुर्योधन का मनोबल द्रोणाचार्य की प्रतिक्रिया नहीं देने के कारण कम होता जा रहा है। दुर्योधन का मनोबल बढ़ाने के लिए, उसके मन में उत्साह पैदा करने के लिए पितामह भीष्म ने अपने शंख से सिंह की दहाड़ के समान बहुत ही भयंकर नाद किया, अर्थात बड़े ही भयंकर स्वर के साथ शंख बजाया। अर्थात उनके शंख का स्वर बहुत ही भयंकर था। शंख की ध्वनि सुनकर दुर्योधन के मन में एक हर्षो उल्लास और उत्साह पैदा हो गया और दुर्योधन के मन में उत्साह देखकर पूरी कौरव सेना हर्ष उल्लास से उत्साहित हो उठी। अगर हम बात करें भीष्म पितामह की तो वह बड़े ही प्रतापवान थे। एक समय अकेले ही वह अपने भाई चित्रवीर्य के लिए काशी राज की तीनों बेटियों को उनके स्वयंवर से हरण करके ले आए थे। उस समय कई राजाओं ने अपने शस्त्र बल से भीष्म को रोकने की चेष्टा की, लेकिन भीष्म के बल के आगे सभी असफल रहे। अपने गुरु परशुराम के भी आगे उन्होंने कभी हार नहीं मानी और उनके इसी प्रताप का, इन्हीं बातों का क्षत्रियों के ऊपर बहुत प्रभाव था। जिस समय अर्जुन के द्वारा बाण चलाए जाने के बाद भीष्म जी शरशैया पर लेटे हुए थे, उस समय श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा था, अगर शस्त्र धर्म के बारे में कोई भी शंका हो तो आप भीष्म जी से पूछ लीजिए, क्योंकि ज्ञान का सूरज अस्ताचल को जा रहा है। अर्थात भीष्म जी अपने इस शरीर को त्याग रहे हैं। यहाँ एक जानने योग्य बात है, जिस प्रकार पितामह भीष्म के शंख की ध्वनि से दुर्योधन के मन में उत्साह पैदा हुआ, ये उत्साह बहुत जरूरी है अपने रोजमर्रा की चुनौतियों, समस्याओं और अपने अंदर हर रोज चलने वाली महाभारत की युद्ध से विजय प्राप्त करने के लिए। आत्मविश्वास सबसे जरूरी चीज है। आत्मविश्वास आत्मविश्वास कैसे पैदा होता है? आत्मविश्वास पैदा होता है आत्म परिचय से, और जब तक आत्म परिचय नहीं होता तब तक आत्मविश्वास कभी पैदा नहीं हो सकता। परंतु आत्म विचार या अपना परिचय प्राप्त करने का अर्थ क्या होता है, कभी इस पर विचार किया है? सोचिए, जब आपसे कोई पूछता है कि आप कौन हैं, तो आप अपना क्या परिचय देते हो? मैं इसका भाई, बहन, बेटा, बेटी, पति, पत्नी, माँ अथवा बाप हूँ। तो क्या ये हमारा परिचय है? मैं शिक्षक हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, और भी बहुत कुछ जो भी आपकी पहचान को दर्शाता है। वही उत्तर वे अपने समक्ष खड़े प्रश्न पूछने वाले को देते हैं। हम स्वयं को हमेशा समाज की दृष्टि से ही देखते हैं। यदि हमारी पहचान ही किसी दूसरे से है तो हमारे विचार हमारे कैसे हो सकते हैं? और यदि विचार ही अपने नहीं तो आत्मविश्वास कहां से आएगा? अपने अंदर आत्मविश्वास लाने के लिए हमें स्वयं से पूछना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, क्या परिचय है मेरा। किंतु सबसे पहले आपका मन भी वही कहेगा जो लोग आपसे कहते हैं या आप लोगों से कहते हो। यदि समाज की दी हुई पहचान को छोड़कर थोड़ा और गहराई से चिंतन करें, थोड़ा और गहराई से विचार करें, तो आपका मन क्या कहेगा, क्या उत्तर देगा? अवश्य ही हमारा मन कहेगा कि मैं वो हूँ जो सफलता के शिखर पर पहुंचेगा, मैं वो हूँ जो सबसे ज्यादा धन अर्जित करेगा, मैं वो हूँ जो कभी नहीं हारेगा, मैं वो हूँ जो सब पर विजय प्राप्त करेगा। हमारा मन हमारी पहचान बनाएगा हमारी इच्छाओं पर, लेकिन इच्छाएं तो हमेशा ही बढ़ती रहती हैं। आज एक चीज मिली है, दो और इच्छाएं जागृत हो जाएंगी। इच्छाएं तो कभी पूर्ण ही नहीं होती। तो इस प्रकार हमारी पहचान तो हमेशा ही अधूरी रहेगी।
तो प्रश्न ये उठता है कि अपने आप को पहचाना कैसे जाए। वास्तव में हमें हमारा परिचय कैसे प्राप्त होगा। हमारी पहचान वास्तव में ना तो वो है जो समाज हमें देता है और ना ही वो है जो हमारी इच्छाओं के कारण हम ओढ़ लेते हैं। कुछ और गहराई से सोचने पर हमें हमारी पहचान मिलती है। हमें हमारा हृदय उत्तर देता है, मैं भयभीत हूँ, मैं निडर हूँ, मैं दयालु हूँ, मैं कंजूस हूँ, मैं आलसी हूँ अथवा हर कार्य को करने में कुशल हूँ, या फिर मैं खुश हूँ या उदास हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ या मैं आजाद हूँ, मैं लालची हूँ या मैं दयालु हूँ। हमने जाना कि वास्तव में हमारा असल परिचय हमारे हृदय की भावनाएं हैं, क्योंकि हमारे सारे कार्य, हमारी सारी गतिविधियां, हमारी सफलता, हमारी असफलता, ये सारी हमारी भावनाओं से ही निर्मित होती हैं। क्या ये सत्य नहीं है? आप ध्यान देना, जब हम अपना सच्चा परिचय प्राप्त करते हैं, जब हमें पता चलता है कि मैं कौन हूँ, मैं एक डरा हुआ इंसान हूँ या मैं एक साहसी इंसान हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ या बुरा इंसान हूँ, तब आप अपने आप को, अपने परिणाम को, अपने निर्णय को अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आप बुद्धिपूर्वक निर्णय कर सकते हैं कि आपने क्या खोना है और क्या पाना है। खुद को जान लेने के बाद, खुद की अच्छाइयाँ, खुद की बुराइयाँ, खुद की कमियाँ और खुद की विशेषताएं जान लेने के बाद हम किसी भी कार्य के लिए आत्मविश्वास से खड़े हो सकते हैं। अर्थात जिस समय हमें अपनी सच्ची पहचान प्राप्त होती है, उसी समय सच्चा और पक्का आत्मविश्वास हमारे अंदर जन्म लेता है। और आत्मविश्वास ही जीवन की कुंजी है, इस बात पर विचार जरूर कीजिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 12 संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से कहिए श्री राधे राधे।